हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से इंजेक्शन को एक साथ मिक्स करके लगाया जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के इंजेक्शन होते हैं, तो कौन कौन से इंजेक्शन को एक साथ मिला करके लगाया जा सकता है, किन चीज़ों के लिए लगाया जाता है, वो सारी की सारी बात आप लोगों को एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बताने की मैं कोशिश करूंगा। तो बस आपको यही कोशिश करना है कि एक बार इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना है। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं या फिर आप प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो पूरा डिटेल आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई भी दिक्कत किसी को भी नहीं है, ये मेरा गारंटी है। बस आपको भी ध्यान से थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर ये वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इंजेक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं और साइड में कर देते हैं, जिससे आप कोई भी डिस्टर्ब भी ना हो। ठीक, बहुत सारे लोगों को डिस्टर्ब होता है ये वीडियो की वजह से, इसीलिए मैं छोटा कर देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहला जो इंजेक्शन है वो है रेनिटिडिन एंड मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन। रेनिटिडिन जो होता है ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को ठीक करता है, और मेटोक्लोप्रामाइड जो कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का ये इंजेक्शन होता है। ये दोनों इंजेक्शन को आपस में मिला करके लगाया जा सकता है। अब ये दोनों इंजेक्शन को आपस में मिला करके क्यों लगाया जाता है, किस लिए लगाया जाता है, किन चीज़ों को ठीक करने के लिए इन दोनों को मिलाया जाता है, वो सारी जानकारी आपको रहना ही चाहिए। तो दोस्तों, रेनिटिडिन इंजेक्शन और लियोप्रोमाइड इंजेक्शन जो होता है, जिसका साल्ट नेम होता है मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन, जो कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का 5 mg का ये इंजेक्शन होता है। ये दोनों इंजेक्शन को आपस में मिला करके तब लगाया जाता है जब किसी के पेट में गैस बना हुआ है, उनको उल्टी जैसा हो रहा है, उनको चक्कर आ रहा है, उनके सीने में जलन हो रहा है। ये सारी की सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करता है इंजेक्शन। इसीलिए ये दोनों इंजेक्शन को आपस में मिला करके लगाया जाता है। आज थोड़ा सा स्लो बोलूँगा, थोड़ा सा गले में दिक्कत है, तो आप लोग थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना। वैसे मैं साउंड को तेज़ करने की कोशिश करूँगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये बातें हो गई दोस्तों सबसे पहले इंजेक्शन के बारे में, जो कि है रेनिटिडिन एंड लियोप्रोमाइड इंजेक्शन, जो कि गैस, उल्टी, चक्कर आना, सीने में जलन होना, उन सारी चीज़ों के केसेस में ये दोनों इंजेक्शन को आपस में मिला करके लगाया जाता है। इसी तरह से हम बात कर लेते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में, तो ये है एविल और डेक्सोना। अब ये क्या होता है, डेक्सोना जो होता है, जो कि इसका काम क्या होता है, कोई भी इंजेक्शन को लगा रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए आप मोनोसेप लगा रहे हैं या फिर आप टैक्सिम लगा रहे हैं, उसमें मिला करके अगर इसको लगा देते हैं तो वो क्या होता है, वो दवा का जो काम होता है उसको ये तगड़ा बना देता है, और पेशेंट के अंदर जो दिक्कत होते हैं वो दिक्कत अच्छे से ठीक हो जाता है। इसीलिए डेक्सोना भी मिला करके लगाया जाता है। तो एविल जो होता है फिनेरामाइन मेल्टेट इंजेक्शन होता है, जो कि ये एविल के नाम से जाना जाता है। वहीं पर ये है डेक्सोना, जिसका साल्ट नेम होता है दोस्तों डेक्सोमेथासोन सोडियम फास्फेट इंजेक्शन, जो कि ये आपका इंडियन फार्माकोपिया का इंजेक्शन है। ये दोनों इंजेक्शन को आपस में मिला करके लगाया जाता है। अब ये आप बहुत सारे लोग नए छात्र होंगे, कह रहे होंगे कि ये क्या बता रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि ये जो फार्माकोपिया होते हैं ये 3 कैटेगरी में देखे जाते हैं, जैसे कि IP लिखा रहे या फिर BP लिखा रहे या फिर USP लिखा रहे। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। किसी भी दवा के नाम के बगल में अगर IP लिखा है तो समझ जाना कि ये दवा आपका इंडियन फार्माकोपिया का है, ये फार्माकोपिया बताने का काम करता है। वहीं पर अगर किसी भी दवा के नाम के बगल में BP लिखा मिल जाए तो आप समझ जाना कि ये दवा आपका ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। USP लिखा मिल जाए किसी भी दवा के नाम के बगल में तो समझ जाना कि ये दवा आपका यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। तो बस ये फार्माकोपिया को बताने का काम करता है कि ये इंजेक्शन इंडियन फार्माकोपिया का है कि ब्रिटिश फार्माकोपिया का है कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है, ये बस फार्माकोपिया को बताता है। बहुत ही बेसिक सी बात है, इसमें आप लोगों को डाउट बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। ये छोटी छोटी बात तो जानकारी आपको रहना ही चाहिए। तो यही बात आपको बता रहे हैं, जैसे कि डेक्सोना में देखिए डेक्सोमेथासोन सोडियम फास्फेट इंजेक्शन, ये इंडियन फार्माकोपिया का इंजेक्शन है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि ये जो होता है एविल और डेक्सोना, ये दोनों को आपस में मिला करके क्यों लगाया जाता है, किस लिए लगाया जाता है, किन चीज़ों को ठीक करने के लिए लगाया जाता है, ये भी तो हमें जानना है। तो एविल का काम तो सभी लोगों को पता है कि एविल का काम क्या होता है। एविल का काम होता है अगर किसी को एलर्जी हुआ है, त्वचा में ईचिंग हो रहा है, खुजली हो रहा है, रेडनेस बना हुआ है, लालिमा बना हुआ है, उस कंडीशन में एविल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गया है, इमरजेंसी कंडीशन है, कोई दवा खतरनाक रिएक्शन कर दिया है, तब उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और एविल के साथ साथ डेक्सोना भी मिला दिया जाता है, जिससे पेशेंट को थोड़ा सा जल्दी से आराम मिल जाए। इसलिए एविल में डेक्सोना मिला करके लगाया जाता है।
आई होप आप सभी लोगों को इतना बात एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को भी कोई भी डाउट नहीं होगा। एकदम बेसिक से और एकदम स्लो मोड में मैं आपको बता रहा हूँ और आपको समझ में भी आना चाहिए। तो ये दूसरा इंजेक्शन हो गया जिसको आपस में मिला करके लगाया जा सकता है। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूँ जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपये का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी ही नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। आज देखिए गर्मी का मौसम बहुत तेज था और धूप बहुत तेज़ी से निकला हुआ था, लेकिन थोड़ी सी खुशी हो रहा है ये कि धूप तो निकला ही है, लेकिन धूप में ही बारिश होना स्टार्ट हो गया है और अच्छी बारिश होना शुरू हो गया है। जैसा लग रहा है कि अच्छा बारिश होगा। तो चलिए मौसम सही है, थोड़ा सा और भी हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा बहुत आवाज़ आ रहा होगा लेकिन आप लोग मैनेज करना, ठीक। तो चलिए दोस्तों अगले इंजेक्शन के बारे में बात करें तो ये है डेरिफाइलिन इंजेक्शन और डेक्सोना इंजेक्शन। अब डेरिफाइलिन इंजेक्शन और डेक्सोना इंजेक्शन को आपस में मिला करके लगाया जाता है। तो क्यों लगाया जाता है, किस लिए लगाया जाता है? तो डेरिफाइलिन और डेक्सोना को आपस में मिला करके लगाया जाता है कि अगर मान लीजिए किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है, अस्थमा हो गया है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, बहुत ज़्यादा कफ जाम हो गया है जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो उस कंडीशन में डेरिफाइलिन और डेक्सोना को आपस में मिला करके लगाया जाता है। और आप सभी लोगों को पता है इसका टेबलेट भी आता है, इटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन के नाम से होता है डेरिफाइलिन का। समझ में आ गया ना आप लोगों को? तो इसका काम क्या होता है, अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, कंडीशन ख़राब है, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और हाँ, इसी के साथ में डेक्सोना भी मिला करके लगाया जाता है। बात समझ में आया ना आप लोगों को? तो चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में जो कि मिला करके लगाया जाता है। अगला जो इंजेक्शन है दोस्तों वो है जेंटामाइसिन इंजेक्शन और डेक्सोमेथासोन इंजेक्शन। मतलब डेक्सोना और जेंटामाइसिन इंजेक्शन दोनों को आपस में मिला करके लगाया जाता है। अब इसको क्यों लगाया जाता है? सबसे पहली बात, जेंटामाइसिन हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, क्लेरिथ्रोमाइसिन हो गया, तो ये सारे इंजेक्शन का काम क्या होता है? ये सारे इंजेक्शन एक ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो कि एंटीबायोटिक इंजेक्शन होते हैं। और एंटीबायोटिक इंजेक्शन का काम क्या होता है? मैंने आप लोगों को बताया है कि एंटीबायोटिक जो शब्द है ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एंटी प्लस बायोटिक। एंटी का मतलब क्या होता है और बायोटिक का मतलब क्या होता है? एंटी का काम मतलब होता है अपोजिट काम करना, उल्टा काम करना, और बायोटिक का मतलब क्या होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन से उल्टा काम करना। तो अगर किसी के शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए जेंटामाइसिन इंजेक्शन और डेक्सोना इंजेक्शन ये दोनों को मिला करके लगा दिया जाता है, जिससे पेशेंट को आराम मिलता है। इस इंजेक्शन को ज़्यादातर IV रूट से ही लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा गया है आप IV रूट से भी लगा सकते हैं, IM रूट से भी लगा सकते हैं। डेक्सोना भी देखिए यहाँ पर लिखा गया है IV रूट से भी लगा सकते हैं, IM रूट से भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लगाए जाते हैं रूट वो IV रूट से ही लगाया जाता है, जिससे इसको नस में लगाएंगे तो जो ड्रग होता है डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाता है। और कोई भी दवा जब डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाता है तो उसका जो एक्शन होता है वो बहुत तेज होता है, और जब एक्शन तेज होगा तो पेशेंट को आराम भी जल्दी मिलेगा, आराम मिलेगा तब सही रहेगा। तो इसलिए ये होता है जेंटामाइसिन और डेक्सोना इंजेक्शन के बारे में। इसी तरह से दोस्तों हम कुछ और भी बातें कर लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी इंजेक्शन होते हैं जो कि उनको एक साथ मिला करके नहीं लगाया जाता है। वो कैसे होते हैं इंजेक्शन? तो इसमें तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होना है, हमें कुछ नहीं समझना है, बस हमें ये जानना है कि कौन कौन से ऐसे 2 इंजेक्शन होते हैं जिनको हम एक साथ मिला करके नहीं लगा सकते हैं। दोस्तों कुछ ऐसे भी इंजेक्शन होते हैं जैसे कि, हाँ तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बता रहा था कि जब 2 इंजेक्शन को आपस में मिलाते हैं तो उनमें अगर मान लीजिए ये लक्षण देखे जा रहे हैं तो वो इंजेक्शन को कभी भी आपस में एक साथ मिला करके नहीं लगाया जाता है। अब क्या लक्षण देखे जाते हैं, कैसे लक्षण देखे जा सकते हैं जिनको एक साथ मिला करके नहीं लगाया जाता है? तो कभी भी दोस्तों जब 2 इंजेक्शन को आपस में मिलाते हैं उनका कलर डिसकलर हो जाता है, या फिर उनका विस्कोसिटी बदल जाता है, या फिर उसमें प्रेसिपिटेशन हो जाता है, या फिर वो मिल्की सॉल्यूशन हो जाता है, या फिर वो सॉलिड हो जाता है, जमने लगता है वो दोनों को आपस में मिलाने पर। तो उस तरह के इंजेक्शन को आपस में नहीं मिलाया जाता है जिससे पेशेंट को कोई भी दिक्कत हो। तो ये 2 तरह के इंजेक्शन होते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक इंजेक्शन ये है, एक इंजेक्शन ये है, दोनों को हमने आपस में मिला दिया, उसका कलर बदल गया, उसका विस्कोसिटी बदल गया, या फिर वो प्रेसिपिटेशन हो गया, मिल्की सॉल्यूशन जैसे हो गया, या फिर वो जमना शुरू हो गया, तो कभी भी गलती से भी उस तरह के इंजेक्शन को आपस में मिला करके नहीं लगाया जाता है। इतना बात समझ में आया ना आप लोगों को? तो दोस्तों आई होप आप सभी लोगों को
ये सारी की सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये सारी बात समझ में आ गया हो तो सभी लोग सीधा सीधा आएंगे कमेंट बॉक्स में और अपना फीडबैक जरूर देना कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। अगर समझ में आए तो भी बताएं, ना समझ में आए तो भी कमेंट कर देना। बात समझ में आया ना। और हाँ, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सर्च कर सकते हैं आप सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। सर्च करते ही आपको चैनल मिल जाएगा, लेकिन फेक आईडी बहुत सारे बने हुए हैं। उस आईडी को फॉलो करना जिसके 1000 से ज़्यादा फॉलोअर हैं और केवल एक फॉलोइंग है, वो भी हमारा ही है, वही रियल अकाउंट है। उसी अकाउंट को फॉलो करना। छोटे छोटे कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ वहाँ पर भी। अगर आपको अच्छा लगे तो जुड़ सकते हैं, नहीं तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहाँ पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।